आने शुरू हो गए हैं। इन दिनों अखिलेश यादव ने 2027 को लेकर मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां अखिलेश सीएम योगी पर खासा आक्रामक है, तो वहीं दूसरी तरफ वो 2027 के प्रत्याशियों को लेकर तैयारी शुरू कर चुके हैं। अखिलेश ने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है। वो कहते हैं टिकटों का बंटवारा इस आधार पर होगा कि जनता वोट करेगी कि मौजूदा जो विधायक है उसकी परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है। रिपोर्ट 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन केवल सर्वे के आधार पर करेगी। सर्वे कराए बगैर सपा के प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाएंगे। जीतने वाले प्रत्याशियों को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि सपा ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार के बाद यूपी चुनाव के लिए बहुत कम समय बचेगा। ऐसे में सपा ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है कि 11 जनवरी जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो कितने दिन बाकी बचेंगे। तो दिन लगातार कम हो रहे हैं, हर दिन जा रहा है। और जिस समय बिहार का चुनाव खत्म होगा तो यूपी के चुनाव के लिए 400 दिन के आसपास बचेंगे दिन। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी करना शुरू कर दी है। लोग विकास चाहते हैं, लोग खुशहाली चाहते हैं। ये बीजेपी वाले झूठे लोग हैं, ये झूठ पे चलने वाले लोग हैं। इनकी जान इन कैमरों में फंसी हुई है। ये जिस दिन कैमरा साथ छोड़ देगा उस दिन बीजेपी जमीन पे आ जाएगी। अखिलेश यादव इन दिनों योगी सरकार पर खासा एग्रेसिव हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली और लखनऊ में प्रतियोगिता चल रही है कि कौन बेहतर फिल्म बनाएगा। दिल्ली लखनऊ में जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। ये नकलची मुख्यमंत्री है, नकलची। दिल्ली कह देता है कि हम 47 तक डेवलप कंट्री बनाएंगे, मैं वहीं से नकल करके कुछ निकाल लेते हैं नई चीज। अखिलेश इतने पर ही नहीं रुकते। वो कहते हैं कि मौजूदा सरकार के शासन में केवल अपराधियों का बोलबाला है। अपराध बढ़ रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। आप सोचिए, कानपुर की घटना के बारे में जो सूचनाएं और जानकारी लोग दे रहे हैं, इतना गंभीर मामले हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जमीन के मामले जुड़े हुए हैं, हत्याओं के मामले जुड़े हुए हैं, ब्लैकमेलिंग के मामले जुड़े हुए हैं, फेक इनकाउंटर का मामला जुड़े हुए हैं, आईपीएसओं के मामले जुड़े हुए हैं, जमीनों के मामले जुड़े हुए हैं, पैसे के लेन देन जुड़ा हुआ है। कानपुर से ही सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट्स अ गैंग। गैंग की तरह काम हो रहा है वहां। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार सफाया होगा, सफाया। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी प्रवासी सीएम है, उन्हें उनके राज्य में वापस भेजा जाएगा। और तो और सपा मुखिया कहते हैं कि मौजूदा सरकार के शासन में केवल यादव और मुसलमानों को परेशान किया जाता है। वो प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अपने प्रदेश भेज दो वापस। अभी पैसा उनके पास, नकल करनी है उन्हें दूसरे की। भाई ये तो दिल्ली और लखनऊ वालों का झगड़ा है कि फिल्म किसकी ज्यादा अच्छी चलेगी। सपा सरकार बनेगी, जनता भाजपा को हटाएगी। वैसे अखिलेश यादव के आरोप एक तरफ थे, दूसरी तरफ सीएम योगी ने जवाब देते हुए कह दिया कि यूपी में तेजी से रोजगार बढ़ रहा है। यूपी में युवा तेजी से स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ कार्य किया है। और वर्तमान में हमारे पास 17,000 से अधिक स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। सरकार हर योग्य स्टार्टअप के साथ खड़ी है। सरकार का संसाधन भी और सरकार का संकल्प भी उसके साथ खड़ा है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं की आंखों में चमक हो और वह चमक उसे प्रयोगशाला से लेकर के उद्योग और रोजगार में बदलने में सहायक हो। वैसे अखिलेश यादव की चुनावी तैयारियों के ऐलान से एक बात तो साफ हो गई है कि सपा इस बार के चुनाव में एक भी गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि अखिलेश भी ये बात जानते हैं कि उनका मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और